राजधानी भोपाल में होने वाले निवेश के महाकुंभ में धन वर्षा होने वाली है। इससे प्रदेश के लाखों युवाओं को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि प्रदेश के विकास को भी गति मिलेगी और सबसे ज्यादा फोकस न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी एंड टेक्नोलॉजी पर रहेगा। वहीं मेहमान नवाजी के लिए भी भोपाल पूरी तरह से तैयार है। देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। भोपाल में निवेश का महाकुंभ। निवेश की होगी धन वर्षा। लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। एमपी के विकास को मिलेगी गति। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी एंड टेक्नोलॉजी पर फोकस। जीआईएस के 2 दिन में 13.5 घंटे के 8 सेशन। भोपाल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में 24 फरवरी को पीएम मोदी समिट का शुभारंभ करेंगे। इसका समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। एमपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्लान के अनुसार पहले दिन 2 प्रमुख विभाग न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और आईटी एंड टेक्नोलॉजी की समिट होगी। अगले दिन यानी 25 फरवरी को भी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की समिट होगी। पहले दिन 7 घंटे 30 मिनट और दूसरे दिन 3 घंटे तक चर्चा होगी, यानी 10 घंटे 30 मिनट तक सिर्फ इस विभाग की समिट होगी। इसमें 500 उद्योगपति और संबंधित अफसर रहेंगे। कुल 13.5 घंटे में 8 विभागों के सेशन होंगे। एमपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्लान के अनुसार 24 फरवरी को समिट। सुबह 11:30 बजे से शाम 7 बजे तक न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी विभाग की समिट। सुबह 11:45 से शाम 5:30 बजे तक आईटी एंड टेक्नोलॉजी विभाग की समिट। 25 फरवरी को समिट। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी विभाग की समिट। सुबह 11:30 बजे तक प्रवासी मध्य प्रदेश विभाग की समिट। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक टूरिज्म विभाग की समिट। सुबह 11:30 बजे से 1:30 बजे तक माइनिंग विभाग की समिट। दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक एमएसएमई एंड स्टार्टअप विभाग की समिट। दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक अर्बन डेवलपमेंट विभाग की समिट। देखिए, मध्य प्रदेश का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक बहुत बड़ा आयोजन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट राजा भोज की नगरी हमारे प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में आयोजित हो रही है। स्वाभाविक रूप से बड़ा आयोजन है। पूरे देश और विदेश से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। उनकी आगवानी करना, उनकी खातिरदारी में किसी प्रकार की कमी ना रह जाए और साथ ही जिस उद्देश्य को लेकर वो आ रहे हैं उस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति इस आयोजन के माध्यम से हो, ये कोशिश हमारी सरकार की है, माननीय मुख्यमंत्री जी की है। मुझे खुशी है इस बात की कि 24 और 25 फरवरी को होने जा रहा जीआईएस मध्य प्रदेश में विकास को नई रफ्तार देगा, विकास की गति में पंख लगाएगा। उद्योगपति न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी एंड टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, प्रवासी मध्य प्रदेश, टूरिज्म, माइनिंग, एमएसएमई एंड स्टार्टअप, अर्बन डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। एनर्जी और आईटी को छोड़कर बाकी विभागों की समिट 2 से 4 घंटे तक ही रहेगी। सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की 10 घंटे 30 मिनट, आईटी की 5 घंटे 45 मिनट, प्रवासी मध्य प्रदेश सेक्टर पर 1.5 घंटे चर्चा होगी। बाकी विभागों की समिट 2-2 घंटे चलेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जीआईएस में इन्वेस्टर्स का सबसे ज्यादा फोकस न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा पर रहेगा। 24 और 25 फरवरी को कुल 13.5 घंटे चलने वाली समिट में अकेले रिन्यूएबल एनर्जी पर ही 10.5 घंटे बात होगी। अंबानी, अदानी जैसे बड़े ग्रुप भी इस सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। साल 2028 तक 20,000 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया है। यह भी 7,000 मेगावाट है। जीआईएस की व्यवस्था।
मुख्य 3 डोम के पास ही 200-200 लोगों की क्षमता वाले 3 बड़े हॉल में 2 दिन तक 1-1 घंटे के कुल 5 सेशन होंगे। ये सेशन फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस, स्किल डेवलपमेंट, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर और लॉजिस्टिक के रहेंगे। विभागों की समिट के बाद ही कंट्री यानी विदेशों के इन्वेस्टर्स के सेशन होंगे। पहला सेशन ग्लोबल साउथ का रहेगा, दूसरा कंट्री सेशन रहेगा। दोनों सेशन में राउंड टेबल पर विदेशी उद्योगपति इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा करेंगे। समिट के दौरान मानव संग्रहालय में मध्य प्रदेश की कला संस्कृति की झलक दिखेगी। पहले दिन यानी 24 फरवरी की शाम को होने वाली नृत्य नाटिका में प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता की झलक मिलेगी। संस्कृति विभाग आयोजन स्थल पर पहले दिन की शाम अमृतस्य मध्य प्रदेश शीर्षक से नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेगा। इसका जिम्मा जानी मानी कोरियोग्राफर मैत्रेयी पहाड़ी को दिया गया है। उनके दल के साथ स्थानीय कलाकार भी प्रस्तुति में शामिल होंगे। इसके बाद सितार, सरोद, तबला, बांसुरी और वायलिन के साथ पंचनाद की प्रस्तुति होगी। मेहमानों के लिए बने वेज मेन्यू में भारतीय व्यंजनों के अलावा थाई और इटालियन डिश भी परोसी जाएगी। भारतीय व्यंजनों में पनीर खट्टा, प्याज मसाला, दाल भाजी घोंटो, राजस्थानी मिठाई मोटा दाना, मालवा के दाल बाफले और बैंगन भरता, गेहूं का खिचड़ा, बाजरे का चीला, बफोरी, अरबी की सब्जी, लिट्टी चोखा, हरी मूंग मेथी पापड़ की भाजी, रजवाड़ी रिकमस की भी सब्जी परोसी जाएगी। विदेशी मेहमानों को देखते हुए थाई करी बाउल, इटालियन डिश ग्रोची और रिसोटो के अलावा जापानी टेपनियाकी स्टेशन भी होगा, जिस पर जापानी डिश बनाई जाती है। ऐसे अवसर पर जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हमें मिलने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से किसी को इस बात में संदेह नहीं है कि यह हमारा आयोजन पूरी तरह से सफल भी होगा और सार्थक भी होगा। तो खुशी है मुझे इस बात की कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ाने की दिशा में पूरे मध्य प्रदेश में रीजनल कॉन्क्लेव करके, रीजनल इन्वेस्टर्स मीट करके मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर्स को प्रेरित किया है, अब पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करके पूरे देश भर और विदेश से जो इन्वेस्टर्स आएंगे वो मध्य प्रदेश की कला से, मध्य प्रदेश की संस्कृति से, मध्य प्रदेश की जो भी हमारी, चाहे वो खनिज के क्षेत्र हो, चाहे वो वन संपदाएं हो, चाहे वो जल संपदा हो, किसी भी क्षेत्र में जहां वह इन्वेस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसके लिए लाल कारपेट हमारी सरकार हमारे इन्वेस्टर्स के लिए बिछा रही है। मेहमानों के लिए तमाम व्यवस्थाओं के साथ GIS के दौरान 4,500 जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। एयरपोर्ट, कार्यक्रम स्थल और शहर के प्रमुख स्थानों पर यह बल तैनात रहेगा। इसके लिए SAF की बटालियन भी मांगी गई है। सुरक्षा के लिहाज से 500 CCTV कैमरे अलग से लगाए जाएंगे। सरकार GIS को लेकर कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि इसके सफल आयोजन के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट।